संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य तू सो रहा है, अज्ञान निद्रा में सो रहा है। जग उठ, गलियों में निकलेगा तुझे सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी कि फलां फलां तेरा मित्र रहा, वो रात को जा चुका। फिर आगे चलेंगे, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, सूचनाएं मिल रही हैं, फलां भी गया। क्यों? मृत्यु लोक है। जो भी यहाँ आया है वह निश्चित रूप से जाएगा। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। हमें सूचनाएं हर रोज नई नई, महीने में, 2 महीने में ऐसी भी मिलती हैं जो हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे निकट के हैं। वो अपना कार्य करते थे, हमें अपने परिवार में सहयोग देते थे, वो भी चले गए। वो ये बात कह के गए हैं कि भाई सदा कोई नहीं रहेगा। दादाजी गए, पिताजी गए, माताजी गई। क्यों गए वो? क्योंकि आए थे गृहस्थ आश्रम में आकर के, हम उनसे जुड़े, उनके पैदाइश हैं।
लेकिन वो सदा नहीं रहेंगे हमारे साथ। हम भी अपने बच्चों के साथ सदा नहीं रहने वाले, जाना अवश्य पड़ेगा। अब जाना कहाँ है, यही बात महत्वपूर्ण है हमें। अगर हम घर से निकले और कोई पूछ ले हमें, भाई साहब कहाँ जाओगे? जी पता नहीं कहाँ जाऊंगा। हम उसको कह देते हैं क्या मूर्ख तो नहीं हो गए हो आप? पता नहीं आपने कहाँ जाओगे? भाई भटक जाओगे, ये संसार है। पता होना चाहिए जहाँ जाना है। फिर मौत के बाद भी तो आत्मा जाएगी, ये प्रश्न तो आज है। सबके साथ जुड़ा हुआ ये प्रश्न, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये प्रश्न न जुड़ा हुआ हो। इस बात के बारे में हमारे संत समझाते हैं, हे आत्मा तू परमात्मा का अंश है, तूने परमात्मा से मिलना है। सर्व पिता, सबका पिता तो एक है, वह परमात्मा है। जीते जी जब तक जीवन चल रहा है हम मिल सकते हैं। मौत के बाद हमारे कर्मों का फैसला होगा केवल शुभ कर्म और पाप कर्म। दो ही प्रकार के कर्म करते हैं हम, फल सबका मिलता है। जिंदा हैं हम, आज परमात्मा से मिलाप कर लेंगे तो मौत के बाद भी मिलाप होगा। क्यों होगा? सुनो ध्यान से। एक किसान है, खेती बाड़ी करता है, चाहे ट्रैक्टर हो, वह बहाई कर रहा अपने खेत की। रात हो जाती है, खेत बहुत बड़ा है, एर्रो को छोड़ के वहीं खेत घर आ जाता है। वो खाली ट्रैक्टर लेके आया है, एर्रो वहीं पड़ी है, बीच में ही पड़ी है। सुबह जाएगा खेत में, वहीं से बहाई शुरू करेगा जिस बीघे में उसकी एर्रो है, कल्टीवेटर है, वहीं से शुरू करके और बहाई करता रहेगा। माता बहनें हैं, स्वेटर बुनती हैं, रात को आंख लग गई, सो गई, सुबह उठेंगी तो बुनाई वहीं से शुरू होगी जहां से अधूरी छोड़ी थी। ये आत्मा भी भक्ति करती जाएगी। रात क्या हुई थी? मौत। जैसे आत्मा अपने गृहस्थ आश्रम में अधूरे छोड़े कार्यों को, रात वाले कार्यों को सुबह शुरू कर देती है, फिर ये मौत है। रात्रि क्या है? मौत। हमें तो नहीं पता हम कौन है, कहाँ सो रहे ये भी नहीं पता। कई बार सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, अपने घर में सो रहे हैं, अचानक उठते हैं ना, कई बार देखते मैं कहाँ हूँ, ये किसका मकान है, मैं कहाँ गया। चेतना नीचे से ऊपर जाएगी, फिर कहीं अरे मैं तो अपने घर में था भाई, अपना ही कमरा ये तो क्या। ये सुषुप्त अवस्था में नाभि में सुरती चली जाती है, कंठ से ऊपर आने में थोड़ा समय लगता है, सेकंडों। कई बार होता है ये, कोई अचानक उठा दे ना, हड़बड़ा के नहीं उठते हम, अरे कहाँ गए भाई, अरे मैं तो बुआ जी की आया हुआ हूँ, ये तो मकान बुआ जी का है। क्या ये होता है सर? अब जरा सोचो, भक्ति करते करते भगवान की जो भक्ति अधूरी छूट जाएगी, आत्मा उसी भक्ति को छोड़ी हुई को शुरू करेगी अगले तन में जाने के बाद। आपने देखा होगा कई बार 8 वर्ष की आयु में भगत ऋषि मुनि जपी तपी हमारे बहुत हुए हैं, जो बचपन से ही भक्ति करते चले गए। साहिब की तो बात क्या है, वो तो गर्भ माए ही नहीं,
जब से बोलना शुरू किया धराधाम पे, अनुभवी वाणी शुरू कर दी, सत्यवाणी शुरू कर दी थी। भिन्न भिन्न संतों के ले लो, नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, बचपन से ही भक्ति मार्ग में आ गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में तो वेद शास्त्र पढ़ने लग गए थे। क्यों है ये, क्या है ये? अधूरी छोड़ी हुई भक्ति थी, शुरू वहीं से होगी। सुनना है और सुन लो। हमने अपने गुल्लक में 100 के सिक्के डाल रखे हैं, हम गिनते हैं। अगले दिन डालेंगे तो 101 होंगे, 99 नहीं होने, बढ़ेंगे। 101, 102, क्या ये जमा? फिर भक्ति भी तो ऐसे जमा होनी है, हर रोज करेंगे तो जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी। क्या फल देगी? पहली बात तो मनुष्य तन देगी, दिलवाएगी ये। दूसरी भक्ति शुरू होगी, तीसरी परमात्मा से मिल लेंगे हम। इस आवागमन के महादुख से छूट जाएंगे हम। बड़ी पीड़ा देने वाला है ये कहने में तो आसान है, इसका भुगतान करना बड़ा मुश्किल है। 84 के जीवों को देखते हैं हम, पीछे भाग रहा है दूसरा जीव, दूसरे जीव के पीछे अपना आहार बनाना चाहता है, फाड़ फाड़ के खा जाता है उनको। शेर आदि भयंकर जानवर, पूरा जंगल कांपता है जब दहाड़ मारते हैं। वो हाथी जैसे भारी भरकम शरीर वाले भाग जाते हैं उससे। क्या हाल होता उनका। ये आत्मा वहां गई है और वहां से घूमते घूमते फिर मुझसे तन्माई है। अब तो भेद जानना है, भेद जान के भक्ति करनी है। एक दृष्टांत ले लो। पिंड में एक सेठ जी एक साधु जी के पास गए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि साधु जी, मैं पहाड़ों पे ढूंढा परमात्मा को, मैंने नदियों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा और बिल्डिंगों में गया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला मुझे। क्या परमात्मा मिल सकता है? साधु जी बोले, भाई सायंकाल 4 बजे मेरे पास आ जाना, इसी झोंपड़ी में मिलूंगा मैं, फिर तुझे बताऊंगा। टाइम हो गया 4 बजे का। साधु जी ने सोचा आने वाला है वो। साधु जी अपनी झोंपड़ी से बाहर आए और कुछ ढूंढ रहे हैं बाहर। रेता पड़ा था बाहर। 2 शिष्य थे, पूछने लगे, गुरुजी क्या गिर गया? भाई मोती गिर गया और मोती को ढूंढ रहा हूं। इतनी देर में वो सेठ जी भी आ गया। साधु जी क्या ढूंढ रहे हो? भाई मोती ढूंढ रहा हूं। वह भी ढूंढवाने लग गया। 5-6 मिनट के बाद सेठ जी बोला, ये साधु जी मोती कहाँ गिरा था आपका? साधु जी बोले, भाई झोंपड़ी के अंदर गिरा था। कहता, फिर साधु जी आपको इतना भी नहीं पता कि जहां गिरा था वहीं ढूंढते, जहां गिरा नहीं है वहां क्यों ढूंढ रहे हो? साधु जी बोले, भाई आजा सेठ जी, बैठ जा आराम से। जैसे आपने कहा कि मोती तो अंदर गिरा था, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? हे सेठ जी, आप भी वहां ढूंढते फिरे परमात्मा को जहां नहीं था। पहाड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, तीर्थों में, बिल्डिंगों में आप ढूंढते चले गए और आप कह रहे हो जी मुझे नहीं मिला। जहां है वहां नहीं खोजा अपना। क्या मतलब? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घट में तेरे भीतर बैठा है परमात्मा।
सूझता नहीं है, दिखता नहीं तुझे। लानत ऐसी जिंद, लानत है मनुष्य तेरे ऊपर। क्यों नहीं खोजता? भया मोतिया बिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया आंख में पड़ता है, कान में नहीं पड़ता, जुबान पे नहीं पड़ता, फिर आंख में पड़ता। फिर आंख ने देखना है, आंख देखने का काम करती है। बोलो, जब आंख से देखना है, फिर पढ़ना भी गया, सुनना भी गया, लिखना भी गया, हाथ का सब कुछ गया। देखना है तो फिर आंख देखती है। फिर अनपढ़ की भी आंखें देख रही हैं और शिक्षित की भी देख रही हैं। बता दो आप, क्या परिवार को हम नहीं देखते? क्या संसार को हम नहीं देखते? क्या शिक्षित अलग से देखेंगे? वही आंख उन पे, वही आंख हमारे पे है। शिक्षित पढ़ के कुछ बता सकता है, पोथी चलती है नहीं आंख के आगे। तो जब आंख से देखना ही है, फिर कोई भी देख लो, किसी धर्म का देख लो, किसी भी जाति का देख लो, किसी देश का देख लो, देखना तो आंख में है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब अपनी श्रीवाणी बताते हैं, दृष्टांत देंगे। तिलों के भीतर तेल होता है, फिर क्या दिखता वो? क्या तिल में जो बीज दिख रहा है उसमें क्या तेल दिखता? नहीं, विधि से पेला जाएगा उसको, फिर तेल निकलेगा। फिर बाहर से तो परमात्मा नहीं दिख रहा। श्री गीता में कहा, अध्याय 11 श्लोक 8 में, हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये मेरा नाशवान शरीर है, ये अविनाशी नहीं है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। मेरा अविनाशी रूप देखने के लिए तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। अब विचार करो जरा, जिंदा है अर्जुन, जिंदा श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, कह रहे हैं जो बाहरी शरीर देख रहा है ये तो नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। फिर आज कौन सा देख रहे हैं? पूछो अपने आप से जरा, क्या हो रहा है ये? हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते, तुमको चेताने के लिए बता रहे हैं। जब जिंदा है, श्री गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, तीसरी आंख दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा। क्या वो? दोनों आंखें बाहरी बंद हो जाएंगी, तीसरी आंख खुलती है त्रिकुटी में, वहां से अविनाशी रूप के दर्शन होते हैं। फिर क्या कहा अर्जुन को? हे अर्जुन, देख ज्योति स्वरूप, देख मेरा रूप देख, ज्योति स्वरूप देख, वो देख ब्रह्म ज्योति देखो, ये मेरा अविनाशी रूप है, इसको देखो। आत्मा की आंख से दिखता है वो, बाहरी आंखों से नहीं दिखता। अगर बाहरी आंख देखती होती तो सारे संसार के लोग देखते होते, फिर गुरु की जरूरत नहीं थी। फिर क्या जरूरत थी? अरे अगर मान लिया अनपढ़ व्यक्ति अपने आप पढ़ाई लिखाई कर सकता होता, फिर स्कूल, विद्यालय, अध्यापक फिर क्यों आते हैं? वो इसलिए आए हैं, अध्यापक विद्यालय के अशिक्षित बच्चों को पढ़ाएंगे हम। गुरु क्यों आए हैं? अज्ञानता को दूर करके तीसरे नेत्र से उस अविनाशी प्रकाश को दिखा के, और प्रकाश से क्या मिलता हमें? सूर्य निकलता सुबह, क्या देता है? प्रकाश, चांदना और गर्मी। बोलो, गीले कपड़े सूख जाते हैं हमारे,
अगर सूर्य नहीं निकले 3 दिन तक, कपड़े गीले जो के त्यों पड़े हैं। देख लो आप, सूर्य क्या कर रहा है? सच्ची पूछोगे, ये जीवन को चला रहा है, सभी प्राणियों के जीवन को चलाने की शक्ति दे रहा है, ये ऊर्जा दे रहा है सभी को। अगर ये ठंडा हो जाए, हमारे सारे शरीर बर्फ जैसे बन जाएंगे, जम जाएंगे, कोई चलायमान नहीं रहेगा। फिर ये करनी कर रहा है किसकी? सारे संसार के जीवों की। फिर हमारे घट में है ब्रह्म ज्योति, वह हमें चला रही है। ध्यान से सुन लो, जब निकल जाएगी ज्योति, ठंडा हो जाएगा शरीर। कहते ना, ठंडा पड़ गया जी, हाथ भी ठंडे जी, पैर भी ठंडे हैं जी, मस्तक मस्तक गर्म है जी। अभी मस्तक में विद्यमान है, कई बार वापिस आ जाता है। मस्तक ठंडा हो जाएगा, कहेंगे ना अब गई शक्ति, अब निकल गई ऊर्जा है वो। क्या फोटो खींचोगे उसके, बताओ आप? कैसे पकड़ोगे उसको हाथ से? अरे हमारे अपने अंदर है, कोई पकड़ के दिखा दो उसको, कोई फोटो लेके दिखा दे कोई। क्योंकि 10 इंद्रियों से परे है वो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो। केवल आत्मा की आंख देख सकती है, मस्तक में है वो, सबके है वो। देखना चाहें देखो। लाभ क्या होगा देखने से? परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आने लगेगी। क्या जागृत होगा? विवेक, ज्ञान हो जाएगा हमें। जहां जहां मानते थे ना फिर हम उसको, वहां न मान के अपने अंदर आएंगे फिर हम, कि अंदर ही तो है, बाहर कहां खोज रहे थे। कितने खतरे उठाए, कितने खर्चे करे हमने, कितने बहकाया गया हमें, डरा डरा के लूटा भी तो गया हमें। ये करो नहीं तो ये होगा, ये करो नहीं तो ये। अच्छा सच्ची बता पाता हूं, प्रधानमंत्री अगर हमारी रिक्शा लग जा करने, क्या मुख्यमंत्री तंग कर देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे छोटे छोटे देव हमें तंग नहीं कर सकते जब परमात्मा की भक्ति करेंगे हम। इनकी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं इनमें, ये हमें दुखी कर दे। ये डर दूर होगा पहले तो। पितर दोष, पितर फलाना, ये फला फला चीजें। अरे सीधे परमात्मा की भक्ति करते हो, ये बहुत छोटी चीजें हैं, कभी दुखी नहीं कर सकते हमें। सुनना है, अगर घर में शेर बांध लें हम, सुन लो ध्यान से बात, कोई जानवर नहीं आ सकता हमारे घर में। एक बार दृष्टांत ले लो, एक दहाड़ मारता है, पड़ोसियों के जानवर भी भाग जाते। अपनी बात तो अपनी क्या है, मालिक क्या है, शब्द रूप में क्या है वो शेर की करनी करता है। जब उसकी भक्ति करेंगे हम, फिर ये छोटे छोटे हमें नहीं दुखी कर सकते। उल्टा होता है, वो हमें रिक्शा करेंगे हमारी। डरता क्या नहीं करता। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, सयाने जो होते हैं ना, वो भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं, और वो भूत उनके अंडर आके उनका काम करते हैं। बोलो, शक्ति आ गई उनके हाथ में, वो डरते भाग रहे हैं। किसी के घर में दाखिल कर देंगे उसको, वो अधीन है वो, और जिसके अधीन नहीं है तो उसको दुखी करेंगे वो। परमात्मा के अधीन हैं सारे, जितने देव हैं, देवियां हैं, जितने भी हैं, ये सभी अधीन हैं। ये हमें दुखी नहीं कर सकते, हमारे पर कष्ट नहीं डाल सकते।